Good morning, dear students. Standard 11 Science, chapter number 8, Gravitation. Today we have discussed some examples. Exercise 8.15. A body weighs 63 newtons on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at the height equals to half of the radius of the Earth? Weight force on the surface of Earth, F is equal to mge, F equals to mg, बट यहाँ पे वेट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर भी आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स जी ई इज इक्वल टू 63 न्यूटन. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट इक्वल्स टू half of the radius of earth means h is equal to re by 2. if h is equals to re by 2 तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना होगा re प्लस re बाई टू, re प्लस re बाई टू, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 re बाई टू, 3 re बाई टू. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर. तो r की जगह आपको लिखना है 3re बाई टू होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, 4 GME बाय 3 स्क्वायर 9 re स्क्वायर. तो g इज इक्वल टू 4 बाई 9, g इज इक्वल टू 4 बाई 9 GE. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट r डिस्टेंस F डैश इज इक्वल टू mg. g की वैल्यू पुट करो तो m 4 बाई 9 GE, तो mge बट mge इज इक्वल टू 63 न्यूटन. तो यहाँ पर आपको 63 लिखना है. 9 7 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज 28 न्यूटन. एट विच हाइट? एट हाइट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ. वंस अगेन पहले हमने फोर्स लिखा, नॉर्मल इक्वेशन F इक्वल्स टू mge 63 न्यूटन. फिर चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल्स टू GME बाई आर स्क्वायर, बट r इज इक्वल्स टू 3re बाई टू, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेना है आपको. सरफेस से re बाई टू, तो सेंटर से re प्लस re बाई टू मीन्स 3re बाई टू, उसका होल स्क्वायर. तो 4 बाई 9 GME बाई आर स्क्वायर, तो 4 GE बाई 9. तो आंसर इज 28 न्यूटन. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.16. Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weight half way down to the center of earth if its weight is 250 newton on the surface? Gravitational acceleration on the surface of earth, we know that GME by re square and is equal to 250 newton. चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स आएगा GME m इज इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ d, तो g इज इक्वल टू डेप्थ का फॉर्मूला है g इज इक्वल टू GE1 माइनस डी बाई आर ई, बट d इज इक्वल टू RE बाई टू, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे d की जगह लिखना है RE बाई टू, RE कट 1 माइनस 1 बाई टू, तो g इज इक्वल टू GE बाई टू. इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स हाफ, सो वेट फोर्स बिकम्स हाफ. तो 250 बाई टू 125 न्यूटन. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8.5. द प्लानेट मार्स has two moons, Phobos and Deimos. Phobos has a period of 7 hours and 39 minutes
and the orbital radius of Phobos is 9.4 into 10 raised to 3 kilometer. So calculate the mass of Mars. Here time period of Phobos is 7 hour and 39 minutes. तो पूरे जो टाइम पीरियड है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें. 1 hour is equals to 3600 means 7 into 3600 plus 39 into 60. So total time period is 27,540 seconds. And the orbital radius is 9.4 into 10 raised to 6 meter. ये जो दो प्लैनेट्स है, अरे ये जो दो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स मार्स के हैं. तो मार्स के आसपास अगर फोबोस एंड डेल्मोस रिवॉल्यूशन मोशन कर रहे हैं तो वन इज सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाइड ऑन द फोबोस एंड सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू जी एम एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर. एम इज अ मास ऑफ फोबोस एंड एम इज अ मास ऑफ मार्स. तो मास ऑफ फोबोस कैंसल, 1 आर कैंसल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 2 पाई आर बाई टी, उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखो, दोनों साइड स्क्वायर करो, एम का फॉर्मूला बनाओ तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा. तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जी, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आर इज ऑर्बिटल रेडियस इज 9.4 इंटू 10 raised to 6 क्यूब. जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to -11 एंड टाइम पीरियड इज 27,540. पूरा सब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा मास ऑफ मार्स 6.48 इंटू 10 raised to 23 kg. 6.48 इंटू 10 raised to 23 kg. Second question is assume that Earth and Mars moves in the circular orbits around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth. Orbital radius of Mars is 1.52 times than the orbital radius of Earth. So what is the length of Martian year in days? तो हम थर्ड लॉ अप्लाई करें. सपोज ऑर्बिटल रेडियस r1 and time period is t1, orbital radius r2 of Mars and the time period is t2. So r2 is equals to 1.52 r1, r2 is equals to 1.52 r1. तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब. आपको t2 फाइंड करना है तो t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर इंटू r1 बाय r2 बाय r1 क्यूब. बट r2 इज इक्वल्स टू 1.52 r1 कट, दोनों साइड स्क्वायर रूट करो तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा. t2 स्क्वायर का हो जाएगा t2, 365 स्क्वायर का 365, 1.52 का क्यूब रूट करना है आपको कैलसी में, और वो क्यूब रूट जो आंसर है उसको 365 से मल्टीप्लाई करो. तो टाइम पीरियड t2 इज 684 डेज. 684 days. Next is example 8.6. Awakening the earth, you are given the following data. G is a 9.81, radius of earth is 6.37 into 10 raised to 6 meter. The distance to the moon r is equal to 3.84 into 10 raised to 8 meter. And the time period of the moon's revolution is
time period of the moon revolution is 27.3 days. So obtain the mass of the earth me in two different ways. आपको दो अलग अलग तरीके से अर्थ का मास फाइंड करना है. इतना डेटा दिया हुआ है. तो पहले इजी वे है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर. तो एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर बाई जी. जी की वैल्यू 9.81 एंड आर ई इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁶ होल स्क्वायर. एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11. कैलकुलेशन करो तो आपको जो ओरिजिनल मास की वैल्यू है जो हम जानते हैं कितना है 6 इंटू 10⁻24 की जी, उसके आसपास आपको आंसर मिलेगा 5.97 इंटू 10⁻24 की जी. सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. mm mass of moon mv square by r, mm into v square by r is equal to g mm into me by r square. 1 r cut, me mm cut. Again distance is equals to speed is equal to distance upon time means 2 pi r by d. इसका स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करो. एम ई का फॉर्मूला बनाओ तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी टी स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो तो फिर से आपको आंसर उतना ही मिलेगा 6.02 इंटू 10⁻24 की जी. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8.7. एक्सप्रेस द कांस्टेंट की ऑफ इक्वेशन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ई प्लस एच क्यूब. मीन्स इन शॉर्ट T square is directly proportional to R cube in days and kilometer. Given K is equals to 10⁻13 10⁻13 second square meter cube. So the moon is at a distance of 3.84 into 10⁵ kilometer from the earth. To obtain its time period of revolution in days. K की वैल्यू है 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब. कन्वर्ट इनटू डेज एंड किलोमीटर. तो वी नो दैट 1 days इज इक्वल टू 24 आवर इंटू 3600 seconds. तो 1 second इज इक्वल टू 1 by 24 इंटू 3600 days. And 1 meter is equals to how much kilometer? 1 by 100, 1 by 1000 kilometer. 1 by 1000 kilometer. दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप यूज करो तो k की वैल्यू कितनी थी 10⁻13. सेकेंड स्क्वायर ऊपर है उसको डेज में कन्वर्ट करें तो कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको 1 by 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर इंटू 1 by 1000 क्यूब. तो ये जो कन्वर्ट हुआ वो कन्वर्ट हुआ डेज स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब. तो मीटर कन्वर्ट इंटू किलोमीटर तो 1 by 1000, क्यूब है तो क्यूब लिखना पड़ेगा. कैलकुलेशन करो तो के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1.33 इंटू 10⁻14 डेज स्क्वायर डी फॉर डेज स्क्वायर बाय किलोमीटर क्यूब. अब आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो कांस्टेंट रखेंगे हम की. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू की आर क्यूब. दोनों साइड स्क्वायर रूट करो तो के इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू के आर क्यूब रेज टू हाफ और सब वैल्यूज पुट करो तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा 27.3 days. 27.3 days. तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड किसका है तो मून का. तो जो सैटेलाइट्स है वो कौन सा होगा मून.